everyone, let's do the analysis of हिंदू। तारीख है 3 नवंबर। ठीक है। देखो इसमें पहले पेज में क्या होता है कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो प्लेज कर रहे हैं जैसे कि वो फॉरेस्ट बचा सके एंड दे कैन कट द मीथेन एमिशंस। ठीक है। अब देखो फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है बिकॉज वो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है। स्लैश द इमिशंस ऑफ द मीथेन 30% बाय 2030। मीथेन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है, वातावरण में सबसे कम समय में रहती है बट सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। 80 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ये मीथेन जो होती है कैटल और ये काउ डंग और लैंडफिल वेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा बनती है, तो हमें ये कम करना है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने देखो प्लेज नहीं लिया, बाकी रशिया, इंडिया, चाइना इन सब लोगों ने नहीं साइन अप किया है एंड ऑस्ट्रेलिया ने प्लेज लेने से मना कर दिया है। ठीक है। जैसे 2020 में देखो क्या हुआ था, वर्ल्ड लॉस्ट कम से कम 3 लाख फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, है ना। एंड 27 फुटबॉल फील्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट आर लॉस्ट एवरी मिनट। तो डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है by the $19 billion in the public and private funds to invest in protecting and restoring forest, according to the 2014 New York Declaration of the Forest। ठीक है। कम करना है at 1.5 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial levels। ठीक है। $12 billion to the public funding between 2021 and 2025 for developing countries to restore the degraded land and track wildfires। ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट बॉडी सेटअप होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज पर द जजमेंट ऑफ प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ठीक है। ये रिकमेंडेशन था 113th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन एंड टू ऐड द सेक्शन 114B टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। ईडी कस्टडी, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो कोटा विदाउट डेटा। क्रिप्टो करेंसी पे हमें बात करनी है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पे वी हैव टू टॉक। ट्रेड एंड क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, यूएस। अच्छा, केरला सबसे बेस्ट स्टेट है क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी के टर्म पे भी। यूपी तो सबसे बेकार रहा, सिक्किम फर्स्ट नंबर, मणिपुर सबसे लास्ट, और यूनियन टेरिटरीज में पौंडीचेरी नंबर 1 पे। ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में एम्बेसडर लेवल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अच्छा, डेटा, स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन। ठीक है। स्टैटिस्टिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट सिटीजनशिप एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ एज अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। Misleading statistics is a limitation to the concerned statisticians, statistical manipulation to search for the truth amid the randomness of the nature. Statistical expertise, innovation. They divided the quantities of the rice, pulses and salt used per day to feed all the refugees as quota by the contractors per capita equivalents. और इस तरीके से उन्होंने ये पता लगाया था कि जब इंडिपेंडेंस पे जब वो कांड हुआ था तो कितने लोग हुमायूं टॉप में थे। एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन, दे टुक द अमाउंट, मतलब दे फाउंड आउट दैट हाउ मेनी पीपल आर स्टेइंग इन द हुमायूं टॉप जस्ट बाय काउंटिंग द सॉल्ट एंड द राइस। मनगरिया पेमेंट, सिंगल फंड ट्रांसफर ऑर्डर, no categorization on the base of caste because it is creating a very social tension due to the late payments, a lot of pressure. One sun, one world, one grid for the seamless energy। सोलर पैनल्स के लिए था। यूके इंडिया के बीच में दोनों चाहते हैं कि चाइना से डिपेंडेंस कम हो। ठीक है।
और जर्मनी इसमें ऑब्जर्वर है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। इंडिया इजराइल की लीडरशिप नरसिम्हा राव के टाइम से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, मोदी जी ने एक वो बनाया है, क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द री-साइलेंट आइलैंड स्टेट्स। इन्होंने कहा है कि इसरो इनके लिए एक स्पेशल डेटा विंडो बनाएगा जिन्हें इन्हें टाइमली इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। कोऑपरेशन विद द पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है। कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया and the participation of the small islands of the Fiji, Jamaica and Mauritius. Quad support is also there, including the US and the Japan support for India CDRI. जापान सपोर्ट भी है, इंडिया का सपोर्ट भी है, क्वाड का सपोर्ट है, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, काटसा इंडिया पे ना लगे इसलिए एक नया एक्ट आया, क्रूशियल एक्ट ऑफ 2021, जिसमें ये कहा गया है कि यूएस क्वाड पार्टनर कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इफ़ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग इवन फॉर द 10 years, तो उसके बाद लग सकता है। बट अगर क्वाड कंट्रीज़ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है चाइना से तो फिर इट इज़ ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और फिर आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क किया है, जैसे गाइडलाइन, सुपरवाइजरी, ये 3 चीज़ों पे काम करता है। देखो, कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लीवरेज, दैट वुड बी CRAR, कॉमन इक्विटी टायर रेशियो 1 रेशियो, नेट NPA रेशियो एंड द टायर 1 लेवरेज रेशियो, ठीक है। फिर आरबीआई ने ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को नॉर्म्स बनाए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द सेल ऑफ स्ट्रेट एसेट। Section 5 of the SURFACE Act to expand to permit the ARC to acquire financial assets from all the regulated entities including AIFs, FPIs and EMEs making investment on behalf of MFS and all the NBFEs including the HFCs. Committee to examine the issues and recommend measures for enabling LRC to meet the growing requirement of the financial sectors. जो accounts above 500 crores हैं, the 2 bank approved external valuers should carry out a valuation to determine the liquidation value and fair market value. The final approval of the reserve price should be given by a high level committee that has the power to approve the corresponding right of the loan, ठीक है। So that's all for today. Thank you.